नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सभी के जहन में एक सवाल है कि पेट्रोल डीजल के दाम भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश में पेट्रोल के दाम क्या हैं, तो पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बताने का प्रयास करूंगा क्या भारत में ही महंगाई है या पड़ोसी देशों में है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दूंगा। द कश्मीर फाइल से भी धमाकेदार एक फिल्म आ गई है जिसने द कश्मीर फाइल को पीछे छोड़ दिया है। जिस फिल्म की मैं बात करने जा रहा हूं वह भाईचारा पर आधारित है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो वीडियो देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं वही जानकारी देता हूं जो सही और सटीक होती है। पेट्रोल डीजल के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पिछले 10 दिनों में कीमतों में कुल वृद्धि 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 22 मार्च से एक दिन छोड़कर हर दिन कीमतें बढ़ें। अब आप सोच रहे हैं, कुछ लोग पूछते हैं हमसे कि आप केवल भारत के बारे में बताते हो। कुछ अंधभक्त कहते हैं कि आप सरकार की बुराई करते हो। आप चीन का हाल देख लो, आप पाकिस्तान का हाल देख लो, आप श्रीलंका का हाल देख लो। महंगाई कितनी चरम पर है। वहाँ पर पेट्रोल डीजल तो भारत से भी महंगे हैं। लोग वहाँ पर त्रस्त हैं और तुम भारत की बार बार बात करते हो, केंद्र सरकार की बात करते हो, बीजेपी की बात करते हो। मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मैं साक्ष्य के साथ जानकारी देता हूँ। कितनी कीमत चीन में है, कितनी कीमत श्रीलंका में है, कितनी कीमत भारत के पड़ोसी देशों में है, इसी पर बात करेंगे। तो आइए साक्ष्य मैं आपको दिखा दूं। पहले एक और जानकारी दे दूं, कितना हो गया। मुंबई में 116 रुपये 72 पैसे पेट्रोल के दाम हो गए हैं और हमने आपसे कहा था कि 2023 तक 125 से 150 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम हो जाएंगे। बोला था या नहीं बोला था, याद है? और वही होने वाला है। अब पड़ोसी देशों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जिससे आप लोग बोलना बंद कर दें। यहाँ पर देखिए, भारत में 92 रुपये एक मिनिमम प्राइस बताया गया है और ये डाटा है फरवरी 2022 का। 92 रुपये। भूटान का 50 रुपये। पेट्रोल के दाम की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा, पड़ोसी देशों में इतनी है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। किसकी खबर है? एबीपी न्यूज़ की। भारत में 92 रुपये प्रति लीटर, भूटान में 50 रुपये, बांग्लादेश में 77 रुपये, श्रीलंका में 61 रुपये, नेपाल में 69 रुपये, पाकिस्तान में 52 रुपये, चीन में 75 रुपये। करंट की कुछ जानकारी दे दूँ कितनी बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान में 66 रुपये 99 पैसे, पाकिस्तान में 62 रुपये 38 पैसे, श्रीलंका में 72 रुपये 96 पैसे, बांग्लादेश में 78 रुपये 53 पैसे, भूटान में 86 रुपये 28 पैसे, नेपाल में 97 रुपये 5 पैसे और इंडिया में 101 रुपये 81 पैसे। तो इंडिया चरम पर है। अब यहाँ पर पेट्रोल सस्ता क्यों है? सोचिए जरा, सोचिए। मैं तो कह रहा हूँ आप सोचिए। एक डाटा मैंने दिया फरवरी का, ये है फरवरी का पड़ोसी देशों का हाल और भारत का हाल, और एक डाटा मैं आपको दे रहा हूँ करंट का, कुछ दिन पहले का। आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। 101 रुपये 81 पैसे इंडिया में है, नेपाल में 97.5 पैसा, भूटान में 86.28 पैसा, बांग्लादेश में 78 रुपये 53 पैसा, श्रीलंका में 72 रुपये 96 पैसा, पाकिस्तान में 62 रुपये 38 पैसा, अफगानिस्तान में 66 रुपये 99 पैसा। सोचिए जरा, मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग हमसे बहसबाजी करते, हमसे बहसबाजी करने से कुछ नहीं होगा। मैं साक्ष्य दे रहा हूं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, ऑथेंटिक वेबसाइट से सर्च करिएगा। और एक महत्वपूर्ण खबर दे दूं, 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़त। NHAI ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब जब आप टोल क्रॉस करेंगे तो आपको कम से कम 10% इजाफा देखने को मिल सकता है। किसमें?
टोल टैक्स में। यह भी तो आपके लिए एक झटका है, झटका नहीं महा झटका है। जब टोल प्लाजा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो किरायों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। मानते हैं बात को नहीं? तो महंगाई का दूसरा झटका आपको लगने वाला है। ये मैं वाहन के संबंध में, पेट्रोल के संबंध में दे रहा हूँ। अब आइए सबसे बड़ी भाईचारे वाली फिल्म RRR देखिए। भाईचारे पे आधारित फिल्म है, मात्र 4 दिनों में 600 करोड़ के पास पहुंच गया है। बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है, समझ रहे हैं? इसको कहते हैं फिल्म भाईचारे पर बनने वाली फिल्म 600 करोड़ तक पहुंचने वाली है। हो सकता है पहुंच चुकी हो। और द कश्मीर फाइल को यूट्यूब पर फ्री कर देना चाहिए, ऐसा केजरीवाल ने बोला था। उसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र है। मैं तो कहता हूं या तो का जिक्र किया गया है, जो कश्मीर फाइल बनाया गया है वह कश्मीरी पंडितों पर आधारित है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है। मैं तो कहता हूं कि उसकी कुछ कमाई वास्तव में कश्मीरी पंडितों को मिल जाना चाहिए। मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं। तो इसकी कमाई इतनी कैसे हुई और द कश्मीर फाइल की कमाई मात्र 300 करोड़ के आसपास रह गई? ऐसा क्यों? रीजन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी मैं आपको दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं डाटा के साथ देता हूं, और मैं आपसे बार बार कहता हूं अगर मेरी बातों में कमी लगे तो साक्ष्य के साथ मेल करिए rcnewstoday@gmail.com पर। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, नई भर्तियों से संबंधित, आम जनता से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, राजनीतिक मुद्दा का कोई खबर हो, वास्तव में मैं सही जानकारी देता हूं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि हो सकता है आप किसी के अंधभक्त हों तो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप मेरी जानकारी को गलत सिद्ध कर दें, साक्ष्य दे दें मेल पर, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, गलती स्वीकार करूँगा। लेकिन आप गलत कमेंट करेंगे, बिना साक्ष्य के बोलेंगे तो मैं गलती स्वीकार नहीं करूँगा। कुछ लोगों ने कहा कि बंगाल का क्यों नहीं दिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ मीडिया वाले उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं दिखाते हैं, जो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आप बंगाल का साक्ष्य दीजिए, मैं दिखाऊंगा। और मैं उत्तर प्रदेश का साक्ष्य देता हूं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, बातें लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उठ रही हैं, उसको मीडिया वाले दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते हैं? बड़े बड़े मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते हैं? दिखाना चाहिए, मैं भी दिखाऊंगा। साक्ष्य चाहिए मुझे और मैं आपको साक्ष्य दूंगा। पत्र लिखकर लड़के बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, यह सही नहीं है, बेरोजगारी के कारण कर रहे हैं। क्या बेरोजगारी देश में नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। आपको नहीं लग रहा है? नहीं बढ़ रही है। सरकार ने बहुत कुछ किया, मैं जानता हूं। 5 किलो राशन मिल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत लोगों को मिल रहा है। क्या 5 किलो राशन तक ही सीमित रहेंगे सब? महंगाई कम नहीं होनी चाहिए, या महंगाई के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ेगा? बातों को समझिए, समझने का प्रयास करिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।